कल खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। 15 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा बद्रीनाथ मंदिर। शंकराचार्य की पावन गद्दी, तेल कलश, कुबेर और उद्धव की डोली पहुंची धाम। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद। सिरोबगढ़ में लगातार गिर रहा मलबा। यात्रियों को श्रीनगर और कलियासौड़ में रोका। रामनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, इस बार निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्य की जीत बताया। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति को भी बताया फर्जी संगठन। कहा, सरकार ने 2021 में जनगणना क्यों नहीं कराई। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6 बजे आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले श्री हरिनारायण भक्तों ने बद्रीपुरी में डेरा जमा दिया है और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय सहित उपाध्यक्ष किशोर पवार और मुख्य कार्याधिकारी BKTC योगेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से धाम के कपाट खुलने की सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं सहित सभी श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े और इसको लेकर BKTC के कर्मचारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम को फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। उद्धव जी, श्री कुबेर जी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के रावल सहित योग बद्री पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंची। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री में कल से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बात की जाए गंगोत्री धाम की तो वहां पर प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों से श्रद्धालु खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में पार्किंग और जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर इस व्यवस्था को सुधारा जाता है तो उत्तराखंड में यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम से लौटे श्रद्धालुओं ने से यात्रा व्यवस्था का फीडबैक लिया संवाददाता दीपक नौटियाल ने। दोस्ती जाके एकदम जैसे दिखाते हैं पिक्चर में, एकदम अलग टाइप का एहसास हो रहा। एंड सारे श्रद्धालु लोग एक साथ आए हुए, भगवान जी की जो टोली आती है उसको पूरा जाते हुए देखा। पूरी भीड़ भड़का बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दर्शन बहुत अच्छे से हो गए उनकी ओरिजिनल मूर्ति के। गंगा स्नान वगैरह करा, बहुत ही अच्छा और आप तो। और गंगोत्री घूमने के लिए और बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। कल यहाँ मनेरी में ठहरे, फिर उसके बाद गंगोत्री गए और कल सारे VIP वाला सब लोग आ रखे थे। बहुत अच्छे दर्शन हो गए और इस वक्त तो गॉड की असली मूर्ति के दर्शन हुए, नहीं तो बाद में 2-3 दिन बाद तो फेस लगा देते हैं उसको। तो आज हम असली जो मूर्ति थी जो कि ग्रेनाइट की बनी वो देखी। वहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा। स्नान किया, पितरों का भी श्राद्ध कर लिया वहीं पर ही जो होता है। उत्तरकाशी और ये बहुत एरिया बहुत सुंदर है यहाँ का। इवन उत्तराखंड जो हम बोलते हैं देवभूमि है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। जिस रफ्तार से पूरा इंडिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट करने में या उनका प्लानिंग प्रॉपर करने में थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए उस डायरेक्शन से। जैसे कि कल हम यमुनोत्री गए हुए थे, यमुनोत्री हम गए, लेकिन जिस रफ्तार से आने और जाने के लिए लोगों को जो अरेंजमेंट था वो प्रॉपर नहीं हो पाया था। मे बी फर्स्ट डे होने की वजह से वो थोड़ा बहुत तकलीफ आया होगा, लेकिन अगर वो इम्प्रूव किया ना, उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट टू विजिट। यहाँ दूसरी बार आने का सौभाग्य मिल रहा है हमें। यहाँ पे जो आने के बाद में एक अनुभूति होती है वो एक विशेष जिसको हम बयां नहीं कर सकते। और 4 धाम यात्रा वैसे यमुनोत्री धाम से शुरू करके और जब गंगोत्री धाम आते हैं तो यहाँ बीच में जो उत्तरकाशी का ये विश्वनाथ का मंदिर है, यहाँ भी महादेव के दर्शन करने की एक तीव्र इच्छा रहती है और वो ये मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो जिस तरह से उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, वाकई यहाँ आके पता चलता है कि देव यहाँ क्यों निवास करते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए परसों यहाँ आए हैं, कल गंगोत्री जाके यहाँ आए हैं। पहली बार भी 2018 में हम आए थे। यहाँ की जो रास्तों की दिक्कतें थी अब
काफ़ी सुलभ हो गई है। और यहाँ मंदिर का प्रशासन उत्तरकाशी का रहेगा या गंगोत्री का रहेगा, वो बहुत अच्छी तरह से अच्छा हो गया है। यहाँ का जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छा कर दिया पहले से भी। आज मैं 14-15 साल बाद आया हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यमुनोत्री में जो आज की जो सेवा हो रही है अब वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो गई। और मैं आप सब उत्तराखंड वासियों को ये कहता हूँ कि भगवान आपकी जो मेहनत है, जो आपने इतना सुंदर बनाया है इन सबको, भगवान आपको और आशीर्वाद दे कि आपके बच्चे भी इस संपत्ति को संभाल के रख सकें। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान जारी है। सीएम अन्य राज्यों में बतौर बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने जनता से भाजपा के लिए समर्थन मांगते हुए कृपा शंकर सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। इस समय देश के अंदर चुनाव चल रहा है और ये चुनाव केवल और केवल एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, केवल और केवल एक प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का भावी भविष्य चुनने का चुनाव है। और आज आपके बीच में जो प्रत्याशी है उनके पास एक लंबा अनुभव है। आने वाले समय में कृपा शंकर जी आप सब लोगों के एक अच्छे पैरोकार साबित होंगे। आप सबके वकील बनकर आपकी वकालत लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी भी मंच पर आपकी वकालत करके पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कि अगर आपने संकल्प ले लिया कि जौनपुर में कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और कृपा शंकर जी को यहाँ से संसद बनाना है, कि आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये जौनपुर में कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। जहां एक तरफ पहाड़ों से लोग पलायन कर मैदानी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में पलायन का दर अन्य पहाड़ी जिलों से सबसे कम है। वहीं पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पलायन कम होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का विकास है। आगे उन्होंने कहा कि वह लगातार अपने क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं और जब तक सांस है तब तक वह विकास का कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के गांव-गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर भी सड़क बनने की प्रक्रिया चल रही है। जिन गांवों में सड़क बनना अत्यंत कठिन था उन गांवों में भी सड़कें बन रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास लगातार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उप जिला अस्पताल का निर्माण किया गया है। गाँव में सड़कें पहुँचे, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है सड़कें नहीं, अभी भी सड़कें नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जिन सड़कों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे इस गांव में सड़क बनेगी, लेकिन इस बार जो है सड़कें बन रही है। कि बहुत महत्वपूर्ण जो सड़कें थी वो इस बार जो है उसके जो टेंडरिंग हो चुकी है, तमाम चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो एक नया रूप लेगी। और रही कई सारी चीज़ स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे पुरोला विधानसभा में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे पुरोला में उप जिला अस्पताल बना है। वहाँ पे मैं आपको आज एक खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में वहाँ पहली बार जो है ऑपरेशन हुआ है, और मैं उन डॉक्टर्स को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो है एक वहाँ पे जो है ऑपरेशन सफल किया। और ये तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया, हम लगे रहेंगे जब तक जो है भाई सांस है तब तक तो हम जनता की सेवा में। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई और इस मौके पर केदारनाथ धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेशवासियों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खुलने पर हार्दिक बधाई दी और इसके साथ ही पहले ही दिन वीआईपी दर्शन पर रोक के बावजूद सीएम धामी के पहुंचने पर आपत्ति भी जताई है। करण महारा ने कहा कि जब उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए आगामी 15 दिन तक केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी, तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के आदेश को धता बताते हुए कपाट खुलने के पहले ही दिन केदारनाथ क्यों पहुंचे। करण महारा ने कहा कि भाजपा सरकारों में हमेशा दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो, खुद जा रहे हो, तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता है, किसी
साधु संत किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज़ में माहिर है। गर्भगृह के कानून जब प्रधानमंत्री तोड़ सकता है तो अपनी बात हमारे मुख्यमंत्री भी पलट सकते हैं, तो कोई नई बात नहीं बीजेपी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी अपने परिवार के साथ दर्शन करने केदारनाथ पहुंची थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में सरकार ने खुद वीआईपी दर्शन करने पर रोक लगाई थी, लेकिन खुद प्रदेश के सीएम सहित कई वीआईपी भी यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीआईपी दर्शन पर रोक सरकार का केवल एक दिखावा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आस्था पर सवाल उठाना कांग्रेस की मानसिकता खराब होने का परिचय देता है। चारधाम यात्रा में अन्य राज्यों के साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यह उनका दायित्व बनता है। कांग्रेस को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आस्था पर भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री जी का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वही करेंगे तो इसलिए वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे। रही बात वहां पर वीआईपी के दर्शन करने की, तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी वीआईपी वहां नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई फिल्म सिटी का वहां पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि वो सामान्य तौर पर भक्तों की तरह जिस तरह से श्रद्धालु गए होंगे उसी तरीके से वो लोग भी गए हैं दर्शन करने के लिए। तो लेकिन विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई काम नहीं है, निराशा और हताशा उनके पास है, तो इसीलिए शायद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले में ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत लोहाघाट पुलिस ने नानकमत्ता के एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि लोहाघाट के कालिका वन के पास खेती खान रोड में लोहाघाट पुलिस और एसओजी की टीम ने कुलविंदर सिंह के पास से 21.35 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। से एक व्यक्ति कुलविंदर सिंह पुत्र मंजीत सिंह और निवासी नानकमत्ता को 21.35 ग्राम से स्मैक से के साथ हाथों गिरफ्तार किया गया है और ये चेकिंग के दौरान किया गया था। और उसने बताया कि जो वहाँ नानकमत्ता में बूटा सिंह नाम का व्यक्ति है उससे लेकर आता था और यहाँ पर जो है आपके लोहाघाट चंपावत में कुछ लड़कों को उसने बेची भी है, कुछ लड़कों को उसने स्मैक दी भी है और इसमें विवेचना की जा रही है। और जो भी इसका धंधा कर रहे हैं और जो भी इसके कनेक्शन में आएंगे उनके विरुद्ध हम जो है कार्रवाई करेंगे। चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब कुछ घंटे बाकी और ऐसे में बद्री विशाल के कपाट खुलने की वैदिक प्रक्रिया के तहत योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल के खजांची और बद्रीश पंचायत के अग्रणी देवताओं में प्रमुख कुबेर जी और उद्धव जी की उत्सव टोली पवित्र गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी बद्रीपुरी पहुंच चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की अगुवाई में सेना के बैंड की मधुर धुनों और जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ सभी देवटोलियां बद्रीपुरी में प्रवेश कर गई हैं और इधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा धाम में यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चंपावत जिले के प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में 21 मई से 3 दिवसीय सालाना जोड़ मेले का शुभारंभ होगा, जिसे भव्य और आकर्षक बनाने के लिए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने गुरुद्वारा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए टनकपुर में शाम 8 बजे के बाद और सूखी डांग में शाम 7:30 बजे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गुरु नानक साहब जी की पावन पितृ स्थली गुरुद्वारा श्री रीठा साहब में हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है हमारे बाबा सुरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में हमारी पूरी कमेटी की प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है
जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय और सभी अन्य विभागों के जितने भी अधिकारीगण थे वो सब आए हैं। बहुत ही उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग के साथ और बहुत ही उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि इस साल का जो मेला है ये आपके अलग कलेवर में मनाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आज जो हमारे ये गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है उनके सदस्यों के साथ आज मीटिंग की गई है। निर्णय हुआ है कि जो हमारा वार्षिक जोड़ मेला है वो 21, 22 और 23 मई को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में काफ़ी गहनता से चर्चा की गई है। कुछ अच्छे सुझाव भी समिति की तरफ से आए हैं और उसमें मुख्यतः ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा ट्रैफिक का संचालन है वो ककराली गेट के से 8 बजे के बाद जो है पूर्णतः से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर ट्रॉलीज के आवागमन की जो है वो परमिशन नहीं होगी और साथ ही जो बड़ी बसें होती हैं, जो 42 सीटर से बड़ी बसें हैं, उस पे जो है हम उनको अनुमति नहीं देंगे। तो सभी जितने भी जो श्रद्धालुगण आना चाहते हैं यहाँ पे, उन सबसे मेरा अनुरोध भी है कि कृपया वो ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग ना करें और कृपया जो छोटी बसों का प्रयोग करें। अन्य सभी व्यवस्थाएं, चाहे जो पेयजल है, चाहे विद्युत है, चाहे वो अन्य वहाँ यात्रियों के टूटने की व्यवस्था है, रैन बसेरे हैं, शौचालय हैं, सभी के लिए जो है विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो 17 तारीख तक पूर्ण कर दी जाए। लालकुआ के तराई पूर्वी वन प्रभाग के टॉली रेंज में पेड़ों की अवैध कटाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों से एक पिकअप वाहन समेत अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। तस्करों से खैर पेड़ों के 4 लट्ठे भी बरामद किए गए हैं। वन विभाग के दोनों आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोग डॉली रेंज के ऊंचा गांव पेड़ से अवैध रूप से कुछ पेड़ काट रहे हैं, जिसका माल वो आज भरेंगे। यहाँ पर सूचना मिलते ही हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई। जब हमने वहाँ पर देखा कि 2 पेड़ उनके द्वारा खैर के काटे गए हैं तो हम उनका इंतजार करने में लगे। तो कुछ देर बाद रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास ये कटे हुए प्रकाश को भरने आए तो हम लोगों ने इनको मौके में रोकने की कोशिश की। पहले तो ये गाड़ी भगा के ले गए, लेकिन हमने पीछा करने के बाद पकड़ लिया और 2 गाड़ियां इनसे बरामद हुई। एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरी एक पिकअप गाड़ी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चमोली का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में स्ट्रांग रूम पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में लॉग बुक, स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और उनका डिस्प्ले चेक किया। वहीं वहां तैनात अधिकारियों को सतर्कता रखते हुए सभी डिस्प्ले पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि समय समय पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की जाए। लक्सर तहसील के बाद सभागार में अधिवक्ता संगठन ने अपर डिस्ट्रिक्ट जज और न्यायाधीश के लिए विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि अपर जिला जज और न्यायाधीश का स्थानांतरण लक्सर से पौड़ी गढ़वाल के कोटवार में हो गया है। वहीं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बाद बार एसोसिएशन संगठन ने लक्सर तहसील परिसर स्थित बार सभागार में 2 बार विदाई कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष चौधरी सहदीप सिंह ने कहा कि संगठन की हमेशा से परंपरा चली आ रही, जिसके तहत स्थानांतरित हुए न्यायाधीशों के लिए विदाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो हमारे दोनों जज हैं उनका स्थानांतरण हुआ है, उनका इसलिए विदाई समारोह हमारी जो सिविल बार एसोसिएशन उनके द्वारा किया गया, क्योंकि स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है और उसके तहत 3 साल के बाद हमारे जो जज साहब हैं उनके स्थानांतरण होते रहते हैं। इसलिए हमारी जो बार हैं उनकी विदाई समारोह करती है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य 3 साल के अंदर किया गया और उनके द्वारा एक सुलभ और सस्ता जो न्याय है हमारे जजों द्वारा दिया गया और बहुत अच्छा कार्य किया गया, इसलिए हमारे द्वारा उनका विदाई समारोह किया गया। हिंदू और मुस्लिम की आबादी को लेकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी आंकड़ों से नई बहस छिड़ गई है। हरिद्वार के साधु संतों ने भी हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। आखंड परमधाम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में कई साधु संतों ने शिरकत की, जहां साधु संतों ने देश हिंदुओं की घटती जनसंख्या को घातक बताते हुए सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। यहाँ रोड में समस्या है, कॉलेज में समस्या है, अस्पताल में समस्या है और जनसंख्या, इसलिए जनसंख्या किसी की भी बढ़ना अच्छी नहीं। सबको समान शादी का, समान शिक्षा का और जो देश हित में है वही शिक्षा हो। मजहबी शिक्षाएं लड़ने झगड़ने की न दी जाएं, यही है। और समान नागरिक संहिता लाने का सलूशन
भाजपा है। घटती हुई जनसंख्या हिंदुओं की और मुस्लिम आबादी बढ़ती हुई, जो कि अभी सर्वे में तत्काल आया है, उस पर एक गहन चिंतन किया गया कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हिंदुओं ने भी अपनी जो जनसंख्या है उसको मेंटेन करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि सरकार पर यह दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में एक कानून हो और जनसंख्या नियंत्रण पर भी उसका एक कानून बने। जहाँ शास्त्रों की पूजा हुई है वहाँ शस्त्रों की पूजा भी हुई है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है और शस्त्रों के द्वारा क्योंकि अधर्मियों का वध किया जाता है, जिससे कि धर्म की स्थापना हो, संस्कृति की स्थापना हो, समाज में उच्च स्तर की स्थापना हो, समाज की विकृतियों को नष्ट करने के लिए। अब एक छोटी सी बात कहूँगा, भगवान परशुराम जी ने भी राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्रों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसे उनको फरसा कहा जाता है, परशुराम भी कहा जाता है, परशुराम भी कहा जाता है, भगवान राम के अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा है। खबर विकासनगर से है, जहां ND24 न्यूज की खबर का असर हुआ है। दरअसल विकासनगर के दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर आरा मशीन में परिवहन विभाग ने अपनी चेक पोस्ट खोली थी, जिसके चलते राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खबर दिखाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने आरा मशीन से अपनी चेक पोस्ट को वहां से हटाकर कट्टा पत्थर में स्थापित कर दिया है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी SK निरंजन ने कहा कि आरा मशीन में तिराहा होने के चलते जाम लग रहा था, जिस वजह से चेक पोस्ट को वहां से हटाकर कट्टा पत्थर में बनाया गया। उन्होंने कहा कि सुबह से यात्रियों की 178 बसें और 60 टैक्सियां इस रूट से चार धाम के लिए जा चुकी हैं। वहाँ पर तिराहा होने के कारण जो स्कूल की बसें भी आ रही थी और जो रोटेशन के हिसाब से जो वहाँ पर ट्रैफिक है उन पे बाधा होने के कारण वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, और अभी तक इस वजह से हटाई गई हो। और यहाँ पर अभी 178 बस चार धाम यात्रा पे जा चुकी है और 60 टैक्सी और मैक्सी वाहनें जा चुकी हैं। विगत कई वर्षों से ये चेक पोस्ट है 30 जून को समाप्त की जाएगी। सरकारी मशीनरी की लापरवाही के चलते बुजुर्ग तहसील में चक्कर काटता नजर आ रहा है। हरचंदपुर निजामपुर गांव निवासी राजपाल सिंह का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान बुहाना इकबालपुर स्थित सृष्टि कॉलेज में उसकी बेटी ने बीएड में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी बेटी का बीएड पूरा होने के बाद आज तक उसकी बेटी को ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। बुजुर्ग का आरोप है कि जिस जिला समाज कल्याण अधिकारी उनसे काउंसलिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जबकि कोरोना के दौरान यूनिवर्सिटी ने मेरिट के आधार पर एडमिशन लिए, जबकि डीएम, सीटी और विधायक ने भी टीआर मलेठा को निर्देशित किया, लेकिन उन्हें आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। मेरी लड़की ने ये कोरोना काल में बीएड किया था, सृष्टि इंस्टीट्यूट कॉलेज से किया था। पूरा कार्यकाल उसका पूरा हो गया, ये कोर्स ही पूरा हो चुका। हमने कहा पैसा अब तक नहीं दिया है, तो भाई हम उस तक ना जिला समाज कल्याण अधिकारी मलेठा से जी से मिले। उन्होंने कहा इसमें आप हम कोरोना काल को मानते नहीं है, आप इसमें काउंसलिंग लेटर लगाइए। ये छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है, पिछड़ी जाति का जो आरक्षण लाभ होता है। डिग्री मिल गई, हमें एडमिशन भी हो गया और पढ़ाई भी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।